प्रिय आत्माओं, प्रिय आत्माओं, अपने पूज्य सदगुरु सरकार प्रभु जी के निर्माण तिथि इसको पर ठीक कीजिए माइक अपनी बहनों और बेटियों के लिए ये छोटा सा प्रकल्प ठीक प्रस्तुत नहीं आ रहा करने पर हर्ष हो रहा है, खुशी मिल रही है। हमारा देश प्रारंभ से ही स्वावलंबी रहा है। सतयुग और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, तो उसमें श्री कृष्ण ने अपनी गीता में आज से 5000 से अधिक वर्ष पूर्व सर्वप्रथम कर्म योग का स्थान दिया। मतलब गीता को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले अध्याय से छठे अध्याय तक विशेष रूप से निष्काम कर्म अथवा कर्म युग की शिक्षा दी गई। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की शिक्षा मिलती है। तदुपरांत 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान योग की शिक्षा मिलती है और गीता का समापन 18वें अध्याय में श्री कृष्ण यह कहते हुए करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। समर्थन करने का अधिकारी वही हो पाता है। ज्ञान योग को धारण करने का पात्र वही बन पाता है जो भक्ति से गुजरा हो। सदगुरु कबीर साहब बीजक के पहले शब्द में कहते हैं, संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरख दुई जाया पूजो पंडित ज्ञानी। कि सदगुरु संतों ने भक्ति का उपदेश दिया। जब हृदय में भक्ति परिपूर्ण होती है तब ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी तरह की कथा आती है कि भक्ति क्षीण होने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कमजोर और मूर्छित हो गए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की प्रखरता को पाने के लिए भक्ति अनिवार्य है। और आप कहोगे कि भक्ति कैसे मिलती है? बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई संत कीर्तन करा रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहन उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लग जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर और भक्ति
भक्ति में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते थे, इस तरह नृत्य वे करने लग जाते हैं। पर यह भक्ति क्षणिक है, टिकाऊ नहीं है। जैसे भाई लोग जो जिन्हें स्मशान जाने का अवसर मिला है, स्मशान में जब चिता जलती है तो स्वाभाविक रूप से अंतस में बहुत, पर वह वैराग्य टिकता नहीं है। उसे श्मशानीय वैराग्य कहते हैं, जो श्मशान तक तो ठीक है, पर श्मशान की ओर पीठ करते के साथ ही व्यक्ति वैराग्य को फिर से भूल जाता है। थोड़ी देर पहले वैराग्य की बात बोल रहा था, अध्यात्म की बात बोल रहा था, भक्ति की बात कह रहा था, पर वो टिकाऊ नहीं रहती है। उसी तरह होता है हम लोगों का। हम लोग जब सत्संग में सुनते हैं, गुरु माँ को ये अनुभव है, गुरु माँ के सत्संग में जब आप लोग आते हो और गुरु माँ कुछ उच्च स्थिति की बात करते हैं, चाहे वह कुंडलिनी जागरण हो, चाहे चक्र विज्ञान हो, चाहे हमारे शरीर के भीतर नस नाड़ियों में गुथा हुआ अद्भुत ऊर्जा विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग भाव विभोर होते हैं और उन्हें लगता है कि वे अंत अपने भीतर की दुनिया से परिचित हो गए हैं। जब गुरु माँ भक्ति की बात करते हैं तो हमने अनेकों को आंसू बहाते हुए देखा है, परंतु यह क्षणिक है। भक्ति टिकती नहीं है, ज्ञान टिकता नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग कर्म को योग बनाए बिना भक्ति पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। भगवान ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और समर्पण योग का उपदेश किया। वैसे वेदों में भी है, कर्म योग भी है, उपासना योग, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, समर्पण की भी बातें कही गई है, पर वो बेतरतीब बिखरा हुआ है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है। तो वहाँ समझना बहुत कठिन प्रतीत होता है कि पहले किस चीज़ को अपनाया जाए। कहीं पे ज्ञान की चर्चा है तो आगे चलकर फिर कर्म की शिक्षा दी जाने लगी है, तो थोड़ा और आगे बढ़कर ज्ञानियों की चर्चा की जाने लगती है, थोड़ा और आगे बढ़कर भक्ति योगी की चर्चा की जाती है। तो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है कि पहले किसको पकड़े। एक साथ वह सब कुछ करना चाहता है, पर श्री कृष्ण ने पहली बार उस बात को कहा, अथवा पहली बार वेदों के सार को, उपनिषदों के सार को समेट कर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। आप प्रथम कर्म योग को साधिए। अभी हम लोग कर्म तो करते हैं, पर उसमें योग संयुक्त नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
योगस्थ होकर कर्म करो। तो योगस्थ होकर कैसे कर्म किया जाता है? अभी हम सबों की जो जीवनचर्या है, हम लोग जो भी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं अथवा कार्य करते हैं, तो सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, केवल अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और जब यही कर्म परार्थ होने लग जाता है, मतलब गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर होने लगता है, तो यह कर्म योग बन जाता है, निष्काम कर्म। मैंने सुना है कि एक भक्त बहुत दिनों से प्रभु को पुकार रहा था। वह चाहता था कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में जो विघ्न और बाधा है, वो दूर हो। पर कितनी भी प्रार्थना करता, पर न उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होती और न ही उसके जीवन से दुख दूर होता। एक दिन वह पागलों की तरह ईश्वर को पुकार उठा कि प्रभु, आप दयालु कहे जाते हो, गरीब निवाज कहे जाते हो, दीन बंधु कहलाते हो, तो ये क्या बात हो गई कि मैं बरसों से आपको पुकार रहा हूं, पर आप सुनते ही नहीं हो। भक्त साहित्य पढ़ने पर यह पता चलता है कि आप बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भक्त जैसे ही आपको पुकारता है तो आप उपस्थित होकर उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। पर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मेरी सुध नहीं लेते? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? क्या आप मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या मैं आपका सौतेला बच्चा हूं? तब कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि वत्स, मैं ही तुम सभी जीवों के माता पिता हूँ। तुम लोग गाते भी हो, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें व, गाते भी हो, तुम मेरे सौतेले संतान नहीं हो। धरती और यदि अन्य ग्रह नक्षत्रों में एलियंस जैसा कुछ है तो वह सब कुछ, सभी प्राणी ईश्वर की ही संतति है, ईश्वर की ही संतान है। तो शिष्य पुनः रोते हुए बिलखते हुए कहा कि प्रभु, फिर आप मेरी सुध क्यों नहीं लेते? आप मेरी विपदा दूर क्यों नहीं करते? तब आकाशवाणी कहती है कि पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो वो अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार करते हो तो मैं भी अपनी इच्छा अनुसार करता हूँ। तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में यदि सुख है तो सुख देता हूँ, और यदि तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में दुख है तो दुख देता हूँ। तू अपनी तरीके से कर रहा है, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। भक्त
रोते हुए कहा, कपसते हुए कहा कि प्रभु क्या तुम मेरी सुध नहीं लोगे? क्या मैं अनाथों की तरह जीवन जीऊंगा और एक दिन अनाथों की तरह ही मर जाऊंगा? तब आकाशवाणी ने कहा कि वत्स, तू मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर और मैं तेरे इच्छा अनुसार तुम्हें फल दूंगा। इस छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तुम मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर, मैं तेरी इच्छा अनुसार फल दूंगा। मतलब जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें दूंगा, पर शर्त यही है कि तू मेरी इच्छा अनुसार कर्म कर, मेरी इच्छा अनुसार। और जब हम व्यापक के लिए कार्य करते हैं अथवा व्यापक लाभ, व्यापक प्राणियों के लाभ के लिए कुछ भी करते हैं तो समझो कि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार ही कार्य हो रहा है। जब आप प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करते हो तो वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा योगस्तु कुरु कर्माणि, उसमें व्यक्ति सफल होता है। आप सत्संग सुनकर मत रह जाना। सर्वप्रथम हम सबों को अपना कर्म को पूजा बनाना होगा। देखो सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तत्कालीन अनेक संतों ने उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार बतलाना प्रारंभ कर दिया था। जीवन साहब एक हो गए हैं, एक संत। वे कहते हैं द्वापर कान्हा प्रगटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगट संत कबीर। कि जो ईश्वर द्वापर में कृष्ण बनकर आया, त्रेता में राम बनकर आया, वही ईश्वर कलयुग में कबीर बनकर आया। ऐसे बहुत सारे पद हैं, अनेकानेक संतों के पद हैं। गुरु नानक देव जी सदगुरु कबीर साहब का महिमा गान करते हुए कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, नानक चरण के धूरे हैं। कि वाह वाह कबीर गुरु तो पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, पूरे गुरु कबीर पैर मैं न्यौछावर होता हूँ, मैं उनके चरण धूल के समान हूँ। ऐसे अनेक संतों ने सदगुरु कबीर साहब को साक्षात ईश्वर बतलाना प्रारंभ कर दिया। परंतु सदगुरु कबीर साहब ताना तानते रहे, कपड़ा बुनते रहे। लोग उनसे पूछते कि महाराज आपके इतने शिष्य समुदाय हैं, आप स्वयं चरखा चलाते हो और कपड़े बुनते हो, अच्छा नहीं लगता है? आपके सारे खर्चों का वहन आपके शिष्य सहजता से करना चाहते हैं। शिष्य भी तो अंततः संतति ही होते हैं। आपके शिष्य आपके संतान हैं और आपको
वे परिश्रम करते नहीं देखना चाहते। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं तो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अपना कर्म स्वयं करूँगा। बीजक में भी सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग कर डोले पगु चाले तब लग आस न कीजिए। जब तक तुम्हारा हाथ हिल सकता है और पैर चल सकता है तब तक किसी दूसरे के आश्रित मत हो। सद्गुरु कबीर साहब तो बीजक में इतना तक कह देते हैं कि पानप चाहूं आपना पनिया मांगी न पियो। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो पानी मांग कर मत पियो, स्वयं कुएं से पानी निकाल कर पियो। सरिता से व्यक्ति सरिता से जल को लेकर जलपान करो, मांगो नहीं। पराश्रित मत हो, पराधीन मत हो। वे सद्गुरु कबीर साहब कर्म के वैसे ही पुजारी थे जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे। और मैंने अपने पूज्य गुरुदेव में भी देखा, अद्भुत कर्मनिष्ठा थी उनकी। बिल्कुल वे स्वावलंबी जीवन जीना चाहते थे, किसी से सेवा लेना वे पसंद नहीं करते थे। जब तक उनका शरीर स्वस्थ रहा तब तक वे अपना सारा कार्य स्वयं करते थे। मेरे पूज्य गुरुदेव भी कर्म के पुजारी थे। सद्गुरु कबीर साहब से उनके शिष्यों ने कहा कि आप पहले कमाते थे। अपनी माता नीमा जिन्होंने कि आपका पालन पोषण किया, अपने पिता नीरू के लिए, आप किसके लिए कमाना चाहते हैं? अब किसके लिए वस्त्र बुनते हो? तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जब मैं नासमझ था तब मैं अपने माता पिता और अपने जीवन निर्वाह हेतु वस्त्र बुनता था, पर जब अंतस में प्रभु प्रेम का रंग लगा तो अब मैं ईश्वर के लिए वस्त्र बुनता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की बातों को सुनकर शिष्य ने कहा कि आपने तो ईश्वर को निराकार बताया है, निर्गुण बताया है, वह रंग रूप देह से परे है, तो आपके बनाए हुए वस्त्र ईश्वर कैसे पहनेगा? तो सद्गुरु कबीर साहब ने उत्तर दिया था कि मेरे बनाए हुए वस्त्र ईश्वर ही पहनेगा। ये विभिन्न मानव समुदाय के रूप में ईश्वर ही तो है। कल दृष्टि थी कि इस वस्त्र को का विक्रय करने पर धन आएगा, उससे जीवन निर्वाह होगा, और अब यह दृष्टि है कि वस्त्र बुनने से मैं ईश्वर की सेवा कुछ अधिक कर सकूंगा। एक तो वस्त्र ईश्वर ही पहनेंगे, उनकी संततियां पहनेगी, और यदि कुछ लोग उस वस्त्र का उचित मूल्य देंगे तो उसके द्वारा भी धन आएगा, और उस धन के द्वारा सद्गुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, साकट के घर करता धरता हरि भक्ता की चेरी हो, कहें कबीर सुनो संतो
ज्यों आवे त्यों फेरी हो। मतलब जो साकट है, जिसके अंतस में प्रभु भक्ति का रंग नहीं लगा है, जो सदगुरु की शरण में आकर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसको जानने के लिए सदगुरु की शरण में आना होता है। परंतु जो सदगुरु की शरण में आया ही नहीं, उसे सदगुरु कबीर साहब साकट कहते हैं। मनमाना आचरण करने वाला, मनमाना जीवन जीने वाला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साकट लोगों को माया नट के बंदर की तरह नचाती है। ऐसे साकट के घर करता धरता, साकट के घर में वह स्वामिनी होकर विराजती है। और माया जिस तरह लोगों को प्रेरित करती है, उस तरह से व्यक्ति नाचता है। कभी पुण्य के मार्ग में, कभी पाप के मार्ग में, और भिन्न भिन्न मार्गों में यह माया घसीट कर जिस ओर ले जाना चाहती है, ले जाती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि भक्ता की चेरी हो। प्रभु भक्तों की तो माया दासी हो जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि साकटता छूटे और अंतस में प्रभु भक्ति जागे, इसके लिए क्या करूं? तो सदगुरु कबीर साहब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कहें कबीर सुनो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। यह शरीर संसार से आया है, संसार का परमाणु से यह शरीर बना है। यह शरीर पंचभूतों से बना है, जो इस संसार का हिस्सा है। यह शरीर माता पिता के द्वारा निर्मित हुआ है। माता पिता संसार का हिस्सा है, इसलिए संसार के हिस्से शरीर को तुम संसार की सेवा में लगा दो, लोगों की भलाई में लगा दो, लोगों की भलाई करो। तुम दूसरे की भलाई करने हेतु कार्य करोगे तो तुम्हारी ही भलाई होगी। संत बिहारी दास जी कहते हैं, बाटन हारे को लगे जो मेहंदी का रंग, कि जो व्यक्ति मेहंदी को बांटता है, अपने लिए नहीं रख रहा है कि उन्हें अपने हाथों में रचाना है, मेहंदी को बांट रहा है, तो बांटने के क्रम में बांटने वाले का हाथ लाल हो जाता है। उसी तरह तुम इस शरीर को संसार की सेवा में लगाओ। हाँ, संसार की सेवा करते हुए अहंकार मत पाल लेना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो परोपकार युक्त कार्य करता हूँ, मैं तो यथासंभव भलाई के कार्य में दक्षित रहता हूँ। याद रखो, यह मैं बहुत घातक बीमारी है, कैंसर से भी अधिक जबरदस्त प्राणलेवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, क्यों कर राखे राम जी रुई लपेटी आग। साखी ग्रंथ में कहते हैं कि यह मैं बहुत बड़ी आफत है, बड़ी बलाय है, सको तो निक्षो भाग, इस मैं से भाग सको तो भागो। जैसे आग के अंगारे को यदि तुम रुई में लपेट कर सुरक्षित रखना चाहोगे तो न सुरक्षित रुई रह पाएगी और न आग के अंगारे। वैसे ही जब मैं करता हूँ करते रहोगे तो तुम भोक्ता भी बनोगे। ये श्री कृष्ण उपदेश नहीं करते हैं, मैं को समर्पित करो,
कर्मयोग के सिद्धांत में श्री कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कहा कि कर्म निष्काम हो, भलाई का काम करो। दूसरे की भलाई यदि शरीर से नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, कोई बात नहीं, मन से तो कर सकते हो ना। जब भी किसी मंदिर में जाओ, किसी सद्गुरु के आगे चरण झुकाओ, तो यह मत बोलो कि मैं सुखी हूँ, यह बोलो कि प्रभु सभी सुखी हों। ये भी सेवा है। सभी निरोग हों, ये भी सेवा है। कोई भूखे पेट न सोए प्रभु, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्, कोई दुखी ना हो, कोई रुग्ण ना हो। ये भावना भी बहुत कीमती है। इस तरह निष्काम होकर कर्म करो। जिसका तुम उपकार करते हो वो बदले में आपका उपकार नहीं करता है तो दुखी और व्यथित मत हो, क्योंकि आप बदले में उपकार अथवा प्रशंसा पाने के लिए शुभ कार्यों को नहीं किया था। ये तो ईश्वर के लिए किया है, तो प्रशंसा क्यों चाहते हो, यश क्यों चाहते हो, बदला क्यों चाहते हो? जो भगवान का उपदेश है, जो भगवान ने तुम्हें कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य को करो निष्कामता पूर्वक। और निष्काम कर्म का दूसरा सूत्र है कर्तापन का अभिमान ना हो। कर्तापन का अभिमान ना हो। मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ कहाँ से आ गया? ये मैं है कौन? क्या तुम ये जो ढांचा है 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6.25 फीट का, इसको यदि मैं मानते हो तुम, तो तुम बताओ कि तुमने इस ढांचे में क्या क्या जोड़ा है? क्या रक्त संचालन हेतु मशीन शरीर के भीतर तुमने फिट किया? पाचन हो, खाए पिए भोजन का पाचन हो, आसार बाहर शरीर से चला जाए और सार, रक्त, मांस, मज्जा बने, इसके लिए क्या पेट में मशीन तुमने लगाया है? और ये तो बताओ कि तुम श्वास लेते हो कि अपने श्वास आता जाता है? यदि लगातार 10 घंटा व्यक्ति कर्म करता रहे, तनिक भी चैन ना ले, तो वो थक जाता है और इस थकावट में अनिवार्य कार्य भी छूट जाते हैं। तो ये बताओ, यदि 24 घंटे प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ से तुम्हें श्वास लेने को कहा जाए और रात में सो जाते और श्वास लेना भूल जाते, तो तुम्हारी क्या दशा होती? क्या दशा होती सो सोचो। तो ये श्वास तुम ले रहे हो, छोड़ रहे हो, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में लेकर प्रश्वास के द्वारा निकल जाता है और ताज़े ऑक्सीजन श्वास के द्वारा फेफड़े में आता है। ये क्या तुम कर रहे हो? अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को तुम फेंकते हो? ये बताओ कि यदि मेरे पास 4 किलो दूध हो, मैंने अपने 4 किलो दूध में अपना जामन डाला और अपने पात्र में दही जमाया, अब दही जमकर तैयार है, बताओ उस दही पर किसका अधिकार है?
किसका अधिकार होगा उस दही पर? जिसका दूध है, जिसका पात्र है, जिसका जामन है, जिसका परिश्रम है, उसका दही होगा या उसके पड़ोसी का दही होगा? बोलो, हिम्मत करो, उसी का दही होगा। तो ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। अदृश्य सत्ता शक्ति ने इस पंच भौतिक शरीर को बना दिया। अब यह बताओ, यह शरीर, यह जीवन किसका है? प्रकृति का है, ईश्वर का है कि तुम्हारा है? यदि इस शरीर पर हम लोगों का बस चलता तो बहुत सारे बच्चे मंगोलियन हो जाते हैं। क्या माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा मंगोलियन हो जाए? डॉक्टर तो हर संभव कोशिश करता है। आजकल तरह तरह का एक्सरे आ गया है, सोनोग्राफी आ गया है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि बच्चा मंगोल है कि क्या है। तो भी मंगोल बच्चा आता है। बहुत सारे बच्चे जन्मांध होते हैं। बहुत सारे बच्चों का जन्म से ही कान में सुनाई नहीं पड़ती है, वे बोल नहीं पाते हैं। यदि इस शरीर पर हम लोगों का अधिकार होता तो कुछ तो जोर बस चलता ना। इसलिए इस शरीर पर मैं मेरा मेरा करने की आदत छोड़ दो। यह जो शरीर है वह प्रकृति और परमात्मा के जोड़ से बना हुआ है। यह शरीर तो प्रकृति का है, इसलिए प्रकृति में संसार की सेवा करो। और इसके भीतर जो आत्मा है वह किसकी है? परमात्मा की है। तो यह शरीर प्रकृति का है और इसके भीतर बसने वाली आत्मा परमात्मा की है। तो मेरा क्या है बताओ? मेरा केवल हम लोगों की मूर्खता है। मैं बकरी की तरह मैं करने की हम लोगों की जो आदत है ना, यही मूर्खता हम लोगों की है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस मूर्खता का त्याग करो और कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। कर्तापन का भाव कर्मों में मत रखो। ईश्वर के इच्छा अनुसार इस शरीर से कार्य हो, मन से विचार हो, बुद्धि से निश्चय हो, जीवन उनके उपदेश और आज्ञाओं के अनुसार हो। ऐसा होने पर इस देह के भीतर जो आत्मा है वह प्रकृति के बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाती है। सभी दुखों से छूट जाना ही तो मोक्ष है। श्री कृष्ण ने कहा कर्म निष्काम हो। दूसरा कहा कर्तापन का अहंकार ना हो। तीसरा उन्होंने कहा कि कर्म में राग और द्वेष ना हो, मतलब समता पूर्वक कर्म हो, ना राग हो ना द्वेष हो, समत। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता। और चौथी बात, कर्मयोग के अंतर्गत श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से होने वाले समस्त कर्म, मन से होने वाले समस्त विचार, वाणी से उच्चरित होने वाले समस्त वाक्य बहुजन नहीं, सर्वजन हिताय, लोक हितकारी कार्य। तदुपरांत सर्वजन हिताय कर्म हुआ, उसमें कर्तापन का कार्य नहीं है। उस कर्म के बदले में हम कुछ पुरस्कार नहीं चाहते, राग द्वेष नहीं है कर्म में, तो वह कर्म कर्मयोग बन जाता है। इस तरह कर्म पूजा बनता है
और जब इस तरह का कर्म करने की अकल आ जाए और अभ्यास के द्वारा इसको साध लें, तब भीतर जो भक्ति जागती है वह स्थायी होती है, टिकाऊ होती है, और भीतर जो ज्ञान का उद्भव होता है वो टिकता है, अंतस में ठहरता है। श्री कृष्ण भी कर्म के पुजारी थे, आजीवन वे कार्य करते रहे। सद्गुरु कबीर प्रवृत्ति के संत बहुत सारे हैं। रविदास जी भी ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद भी जूते बनाया करते थे। जनाबाई महाराष्ट्र की संत हो गई हैं। वे दूसरों के घर में चक्की पीसकर जीवन यापन करती थी, झाड़ू पोछा करके जीवन यापन करती थी। ऐसे संतों की एक लंबी श्रृंखला है। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने कर्म को सुधारना प्रारंभ कर दें। धर्म मंदिर आने तक सीमित नहीं है। आप सत्संग में आए, आप आश्रम में आए, आप उपदेश में सम्मिलित हुए, आपने उपदेश सुना, अनेक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने सही मार्ग पर 2-4 कदम को बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा है। आपने ब्लड डोनेशन भी किया, बहुत अच्छा। और 2-4 कदम आगे बढ़ाओ, अपने कर्मों को पवित्र करो। जो कमाते हो आप, जो रोजी रोटी कमाने का जो भी आपका कार्य है वो सब ठीक है। निकम्मा होकर बैठने को संत उपदेश नहीं करते। वे कहते हैं कर्म योगी बनकर ओंकार भरने के लिए कर्म करो। पर जो सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, राम कसौटी कसते रहे, अपने कर्मों को राम की कसौटी में कसते रहो। फिर देखना कि पता चलेगा कि संत कर्म करने पर क्यों जोर देते हैं। एक समय था, आज से 4-5 साल पूर्व, 6 साल पूर्व, गुरुमा में एक अनिवार्य प्रवृत्ति थी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा काम किया तो 10 मिनट के लिए एकांत में जाना, ध्यान की साधना करना, ध्यान से ईश्वर से संपर्क जोड़ना। सुबह पे घंटों ध्यान में बैठा जाता था, रात्रि काल में भी ध्यानाभ्यास किया जाता था। पर पता नहीं अब क्या हो गया। ध्यान हो रहा है तो भी ठीक, और नहीं हो रहा है तो भी ठीक। मंदिर में आ गए तो भी ठीक, और नहीं आए तो भी ठीक। ऐसा क्या हो गया? ऐसा बदलाव कहाँ से आ गया? पहले, आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, ईश्वर से संपर्क जोड़ने के लिए ध्यान का ही सहारा था। और अब लगा कि ईश्वर बिछोड़ता कब है जो उससे संपर्क जोड़ा जाए। ईश्वर से संबंध
विच्छेद कब हुआ है? जो ध्यान में बैठकर उनसे संबंध को बनाया जाए, संबंध के सूत्र को जोड़ा जाए उनके चरणों में। अंदस में मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। किया, बहुत किया, लेकिन अंतस में जो विचार हैं वे राम से अलग तो नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो सहज समाधि बली है। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भावना आए दूजा, संतो सहज समाधि बली। सहजता, ये सहज समाधि कैसे प्राप्त होती है? निष्काम कर्म से। अपने स्वभाव को भी ईश्वर के अनुरूप बनाओ, अपने चिंतन को, विचारों को ईश्वर के अनुरूप बनाओ, अपने शरीर से होने वाले कार्यों को ईश्वर के अनुरूप बनाओ और अपने आप को भी ईश्वर के अनुरूप बनाओ, तो ईश्वर आपके अनुरूप बन जाएंगे। आप अभी कहते हो भगवान तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं सुनते हो? और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब सहज समाधि लग गई, कर्म पूजा की तरह पवित्र हो गया, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। शायद सदगुरु कबीर साहब के समय में गंगा बहुत ही निर्मल रहती होगी। अभी लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने निर्मल गंगा की झलक तो पाई ही ना। प्रदूषण बंद, कचड़े, कारखानों के कचड़े जब गंगा में मिलनी बंद हो गई, तो फिर से वो निर्मलता गंगा ने पाली। आसमानी गंगा, मछलियाँ भी रेंग रही हो तो वो भी दिखता हो पारदर्शक गंगा। उस समय गंगा निर्मल रही होगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मेरा मन निर्मल हो गया, मन मेरा निर्मल भया, दुर्बल भया शरीर। दुर्बल का तात्पर्य देहाध्यास, देह शरीर के प्रति जो आसक्ति थी वो घट गई। शरीर से अब केवल ईश्वर के अनुरूप कार्य होता है। मन भी निर्मल हो गया, ईश्वर को जैसा मन पसंद है वैसा बन गया। तो अब मैं उन्हें राम राम पुकारते हुए उनके पीछे पीछे नहीं जाता हूँ। अब मेरे पीछे पीछे प्रभु आते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, वे मुझे पुकारते हैं। कल तक मैं उनका भजन करता था, आज वे मेरा भजन करते हैं। मतलब सदगुरु कबीर साहब, कल तक सदगुरु कबीर साहब भगवान का भजन करते थे, अब भगवान सदगुरु कबीर साहब का भजन करते हैं। कल तक सदगुरु कबीर साहब राम सुमिरन करते थे, अब वह परमात्मा कबीर सुमिरन करता है। ये क्वालिटी आप भी पा सकते हो यदि हम सब संकल्प लें कि अपने शरीर से होने वाले कर्मों को पवित्र बनाएंगे, धर्म की कसौटी में कस कर करेंगे, विचारों को पवित्र बनाएंगे, धर्म के अनुरूप ही विचार अंतस में उत्पन्न होंगे और अहंकार नहीं होगा।
वैसे शरीर से श्रेष्ठ कार्य करना, मन से श्रेष्ठ विचार करना सतोगुणी कार्य है। इसकी चर्चा श्री कृष्ण 14वें अध्याय में करते हैं। शुभ शुभ कार्य करो, सतोगुणी कार्य करो, लेकिन अंतिम में यदि इस पर अहंकार हो गया कि मैं नहीं किया, मैं बड़ा वक्ता हूँ, मैंने भलाई का ये काम किया, मैंने लोगों के लिए कुआं खुदवा दिया, मैंने लोगों के लिए सरोवर बना दिया, मैंने अमुक के सुख सुविधा के लिए किया, मैं, ये अहंकार तमोगुणी है। तो सदगुरु कबीर साहब जो बीजक में कहे कि ढिग बुढ़ा उतरा नहीं है अंदेशा मोही, किनारे पर आकर, भाव सागर के किनारे में आके तुम डूब मरे। इतना श्रेष्ठ कार्य किए, शरीर से श्रेष्ठ कार्य किए, मन से श्रेष्ठ विचार किए, वाणी से श्रेष्ठ वाणी बोले, और अहंकार करके सबको तमोगुनी बना दिया, सबको श्रेष्ठ कर दिया। ऐसा नहीं। जब अहंकार से सावधान होकर अपने जीवनचर्या को आप पवित्र बनाओगे, तब आपके कर्म पूजा हो जाएंगे, पूजा होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव जी तो संत के वेश में व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं इतना इतना। अरे भाई, उनके पास बुद्धि है, उनके पास दिमाग है, उनके पास पारंगत, कला कौशल में निपुण व्यक्तियों का साथ है, वे करते हैं कुछ। तो वे व्यापारी कैसे हैं? वे कौन सा अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? वो कौन सा हीरे मोती की अंगूठियां पहन लिए हैं? वो कौन सा कीमती वस्त्र पहनकर घूमते हैं? कौन सा अपने ऊपर खर्च करते हैं? क्या वे हमेशा रबेड़ियां ही पिया करते हैं? जाके देखो उनकी जीवनचर्या को। बिना जाने संत पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अगर उससे कुछ उनके पास उपार्जन होता है तो फिर वे क्या करते हैं? जो आवे त्यों फेरियो, उसे लोकोपकारी कार्य में ही नियोजित करते हैं। इस तरह साकट के घर करता धरता हरि भक्ता की चेरी हो, कहीं कबीर सुनो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। शरीर संसार का है, इसलिए शरीर को संसार की सेवा में लगाओ। आत्मा परमात्मा की है, इसलिए आत्मा को परमात्मा में डुबोकर विलीन कर दो। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल हो जाए। तो फिर हम जानेंगे कि साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग उसे कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया। पता नहीं सभी स्वर्गवासी होते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है। पर गृहस्थ संसारी लोगों की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, कलपते हैं, चीखते हैं। और संत सद्गुरु यदि अपना चोला छोड़ते हैं तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब अपनी साखी ग्रंथ में कहते हैं, कबीरता को क्या रोइए जो अपने घर को जाए, रोइए बंदीवान को हाटे हाट बिकाए। कबीर क्या रोइए जो अपने घर को जाए, जो संत चोला को त्याग कर
प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया, अब वे परम पवित्र होकर भगवत धाम में चले जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रोना। इसीलिए निर्वाण तिथि में मातम नहीं किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि मुहर्रम इत्यादि में संत, उनके संत ने युद्ध करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था, इसलिए वे अपने शरीर को कष्ट देते हैं और हाय हाय करते हैं। और हिंदू परंपरा में है कि संत सद्गुरु जो ज्ञानी संत हैं, जिनका जीवन पवित्र रहा है, वे चोला को त्याग करते हैं तो वहाँ रोया नहीं जाता है, प्रत्युत आनंदित हुआ जाता है। इसलिए गुरु माँ ने कार्यक्रम के पहले ही कह दिया था कि देख, जब भी गाओ तो उत्साहवर्धक और आनंदपूर्ण भजन गाओ। पूज्य गुरुदेव अपने घर को गए, जहाँ से आए थे वहाँ गए। ऐसों के लिए क्या रोना, ऐसे के लिए तो बस पुलकित होना है, आनंदित होना है कि जिस दशा को हमारे सद्गुरु ने प्राप्त किया, उस दशा को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बताओ, आप जितने लोग हो, आप गुरु माँ के बच्चे हो या नहीं? ठीक से बोलो, सच सच। तो ये बताओ, क्या शेर का बच्चा बकरी होता है? तो और गुरु माँ जिस गुरु से जुड़े हैं, गुरु माँ जिन्हें अपना पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उनका गुण इस गुरु माँ में आना चाहिए कि नहीं? और गुरु माँ का गुण आप लोगों में आना चाहिए कि नहीं? और जब गुरु माँ का गुण, मतलब सद्गुरु सरकार प्रभु जी का गुण अपने जीवन में धीरे धीरे धारण करोगे, तो देखोगे कि क्या खुशी है, क्या आनंद है, कहाँ दुख है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊं, थिति नहीं पकड़े आपनी चले रंग और राव। सुख का सागर मैं रचा, ईश्वर कहते हैं कि इस संसार के रूप में मैंने सुख का सागर रचा है। सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊं, और तुम वहां पर ही अपने पैर को डाले जहां दुख मिलता है। थिति नहीं पकड़ी आपनी, संतों के उपदेश, गीता का उपदेश, उपनिषदों का उपदेश, रामचरितमानस इत्यादि का उपदेश, वेदों के उपदेश को तुमने धारण नहीं किया। थिति नहीं पकड़ी आपनी, उस खूट को नहीं पकड़ा जिस खूट को पकड़ लेने पर दुख छू भी नहीं सकता है। चले रंगौरा, सभी राजा और दरिद्र सबके सब दुखी होकर रोए जा रहे हैं। कितना भी पैसा हो तो भी चेहरे पे 12 बजा हुआ है। थोड़े थोड़े दुख में घबराहट, इतनी हाय हाय, इतना दुख। गुरु माँ के पास लोग अपना दुख सुनाते हैं तो गुरु माँ को तो लगता है कि ये दुखी होने लायक बहुत बड़ी बात तो नहीं है, छोटी सी बात है, 1-2 दिन दुखी हो लिया कोई बात नहीं है। संसार की मर्यादा भी है, 1-2 दिन के लिए दुखी हो जाओ, फिर मन को शांत रखो। तुम क्यों रोते हो? तुम क्या लाया था जो तुमसे बिछुड़ गया? गीता का उपदेश है ना, गीता के सार में, तुम क्यों रोते हो? तब सद्गुरु कबीर साहब ने जो कहा
कि सुख का सागर मैं रचा, इस संसार में सुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आप विद्यालय में जाते हो तो वहाँ से जो शिक्षा पाते हो उसके द्वारा आप रोजी रोटी कमाते हो, धन कमा सकते हो, अच्छी नौकरी आपकी लग सकती है, आलीशान महल आप अपने लिए बना सकते हो, गाड़ी, लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, पर सुखी नहीं हो सकते। क्या अंबानी बंधु लोग दुखी नहीं होते हैं? अमीर लोग, जो धनी लोग हैं, उन लोग से पूछो कि क्या वे दुखी नहीं हैं? जो आप विद्यालय में शिक्षा पाते हो उसके द्वारा आप रोजी रोटी पाते हो, और संतों के पास जो ज्ञान मिलता है उसके द्वारा आप सुखी होने की कला पाते हो। इसलिए दोनों जरूरी है। शरीर को जिंदा रखने के लिए रोजी रोटी भी जरूरी है, इसलिए खूब पढ़ो लिखो, उच्चतम शिक्षा को हासिल करो, बहुत अच्छी बात है। पर यदि दुख से छूटना चाहते हो तो संतों के दरबार में भी और उनसे ज्ञान लो, और उस ज्ञान को अपने जीवन पर में उतारो और देखो कि दुख भाग गया। अभी हम लोग सोच रहे थे कि गधे के सिर पर 4 सिंग उगाए हैं, पर संत ने कहा, बेटे तूने आंख में पट्टी बांधी है, खोल पट्टी, देख तो सही, तुम गधे के सिर को टटोल रहे हो कि आसपास के चट्टानों को टटोल रहे हो? आंख खुली, व्यक्ति चिल्लाया, अरे गधे के सिर से तो सिंह गायब हो चुका है। अरे भाई, पहले से ही गधे के सिर पर सिंह नहीं था, पर क्योंकि तेरे आंख में पट्टी बंधी हुई थी और उबड़ खाबड़ जमीन को आप टटोल रहे थे, तो उसमें अनेक नुकीली पत्थरें निकली हुई थी, उसे टटोल कर आपको लगा कि ये गधा है और उसके इतने इतने सींग उग आए हैं। वैसे दुनिया में कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण पकड़ने की प्रवृत्ति है। ये मोह, ये अज्ञान, ये पकड़ने की प्रवृत्ति छूट जाए तो फिर हम लोग शंकराचार्य जी के बानी में बानी मिलाकर कह सकेंगे कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग संसार। ठीक है, इसकी अनुभूति के लिए, सुख के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप शुरुआत करो श्रेष्ठ कर्म से। श्रेष्ठ कर्म का ही ये एक छोटा सा उदाहरण है, कौशलम। आप भी जाओ जहां हो, अपनी क्षमता, बस क्षमता के अनुसार। पड़ोसी दुखी है, कुछ नहीं आप मदद कर सकते, सहानुभूति पूर्वक 2 बात तो बोल लिया करो। पता है आज डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? पता है आज आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? इन आत्महत्याओं के पीछे और इस डिप्रेशन के पीछे मनुष्य का एकाकीपन है। छोटा बच्चा है, उसे अभी माँ का प्यार चाहिए, पिता की छत्र छाया चाहिए, पर माँ भी ऑफिस चली गई है, जॉब करती है, पिता भी धन कमाने के लिए ऑफिस चले गए हैं, और घर में बच्चा, उसे कौन रख रहा है? उसे कौन रखता है?
बच्चे को प्रेम नहीं मिला। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता के पास बच्चे के लिए समय नहीं है। वह प्रेम का प्यासा बच्चा प्रेम की चाहत करता है। और दादा दादी को तो बेटे और बहू लोग अपने घर में टिकने ही नहीं देना चाहते हैं। एक अतिरिक्त खर्च क्यों बोझ उठाया जाए भाई? अरे बाबा, पहले भाई लोग अकेले कमाते थे और विशाल संयुक्त परिवार का भरण पोषण होता था। आज अब तुम 2 जने कमा रहे हो, पति भी है पत्नी भी है, दोनों ही रुपये छापने की मशीन बने हुए हो, पर आपको सास ससुर को देने के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं मिलता है। उसका सम्मान दे सको, उनका आदर कर सको। अगर आप उन्हें आदर देते, सम्मान देते, अपनापन देते, उनकी सेवा करते, तो बच्चों को तो कम से कम अपने दादा दादी का प्यार, लाड़ दुलार, स्नेह मिलता। पर बच्चे इससे वंचित ही रह गए। बच्चा और बड़ा होता है तो विद्यालय में अपने मित्रों से प्रेम चाहता है, पर विद्यालय में जो मित्रों का प्रेम होता है वो भी प्रेम नहीं है, वो तो क्षणिक आकर्षण है। बच्चे आजकल ढुलकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बॉयफ्रेंड के बिना लड़कियां अपने को आदिम काल की जंगली समझती है, और लड़कों को यदि गर्लफ्रेंड ना हो तो वो भी आदिम युग के कहलाते हैं अपने दोस्तों में। वहाँ भी संतुष्टि नहीं है, तो क्या करें? सम्मिलित परिवार छूट गया। चलो भाई कोई बात नहीं, पर कम से कम पति पत्नी और बच्चे हो तो आपस में तो एक प्रेम का माहौल बनाओ। पर वहां भी प्रेम नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। महाभारत, पहले भारत में लोग जानते भी नहीं थे कि तलाक नामक कोई चिड़िया भी होती है। भारत में है ही नहीं, था ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे। अरब कंट्री से आयात हुआ है ये तलाक। पति पत्नी है, वहां भी आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख में अपने स्वार्थ को त्यागने को कोई भी उद्यत नहीं है। पत्नी चाहती है कि पति को झुका के रखे, और पति चाहता है कि पत्नी को तो उसके इच्छा अनुसार करना चाहिए ना। दोनों में खटपट, दोनों में झगड़ा हुआ। क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? इतना दिन कभी इसके साथ रहा, लिव इन रिलेशनशिप, जो आज एक जहरीली प्रजाति के घास उग रहे हैं, कभी इसके साथ रहा, कभी किसी के पास रहा, पर प्रेम नहीं मिला। प्रेम न मिलने के कारण व्यक्ति डिप्रेस हो रहा है। डिप्रेशन इस कदर बढ़ता जा रहा है जो चकित करने वाला है। आत्महत्याएं इस कदर बढ़ रही है जो चिंतित करने वाला है। तलाक का केस इस तरह बढ़ रहा है जो सोचने योग्य है। मनुष्य क्या, सभी प्राणी, और सभी प्राणी की बात क्या कहते हो? ईश्वर भी, वो ईश्वर भी सबके सब प्रेम का भूखा है। तुम लोग गाते हो ना,
प्रभु तो भक्ति के बस, भाई तुम लोग गाते हो ना, प्रभु भक्तों के वश में हो जाते हैं, प्रेमियों के वश में हो जाते हैं। क्यों? उनको प्रेम अच्छा लगता है। जब उनके बच्चे उनसे प्रेम करते हैं तो ईश्वर को अच्छा लगता है। प्रेम ईश्वर भी चाहता है और समस्त प्राणी चाहते हैं। मत सोचो कि श्रेष्ठ कार्य केवल पैसों के द्वारा किया जा सकता है। आप प्रेम का वितरण करके, कोई दुखी है, आप उस आर्थिक रूप से कुछ मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर मीठे दो बोल तो बोल सकते हो ना। प्रेम दो, सांत्वना दो, धीरज बंधाओ और कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं। इतना तो कर सकते हो। प्राणियों में प्रेम बांटो, हद हो जाती है। प्राणियों को प्रेम बांटते बांटते सद्गुरु संत तो प्रकृति से भी प्रेम करने लग जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी बचपन में कहीं चले जा रहे थे, उन्होंने काले काले बादलों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद बगुलों को उड़ता हुआ देखा तो वे समाधिस्थ हो गए, भाव विभोर हो गए। हमारे पूर्वज लोग ओम धौ शांति ही अंतरिक्ष शांति गाया। प्रकृति की शांति के लिए प्रार्थना। प्रकृति से भी उनको प्रेम हो गया, प्राणियों से भी प्रेम, प्रकृति से भी प्रेम और परमात्मा से भी प्रेम। वे तो प्रेम की मूर्त बन गए, तो आप सब भी प्रेम की मूर्त बनो। इसकी शुरुआत आप अपने घर से करो। सबसे प्रेम। यदि आप वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, तो छोटी छोटी गलतियों को मत ढूंढो। बहू से यदि गलती हो रही है तो उसको पकड़ के मत बैठो, बस केवल आशीर्वाद दो। बेटों से गलती हो रही है तो उसे पकड़ कर मत बैठो, आशीर्वाद दो। और यदि आप बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो अपने माता पिता और घर के अन्य वृद्ध बुजुर्ग और अपने भाई बहनों से प्रेम की शुरुआत करो। एक अद्भुत प्रेम। अगर आप 4 भाई हैं तो क्या, अच्छा कोई बात नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने भाई के बारे में जरूर सोचो। अपने भाई से उतना ही प्रेम करो जितना तुम अपनी पत्नी और बच्चों से करते हो। प्रेम करके तो देखो कि कैसे दुख दूर होता है, अंदर का खालीपन दूर होता है। जो लोग निसंतान हैं वे कहते हैं कि हम किससे प्रेम करें, घर में कोई प्रेम जिससे किया जाए ऐसा भी तो होना चाहिए ना। गुरु माँ के शिष्य होकर ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचते हो। अगर गुरु माँ सोचने लग गए कि हम किससे प्रेम करें, क्योंकि संन्यास जीवन में संतान तो संभव ही नहीं है, तो गुरु माँ ये देखो कितना आसान है। केवल गुरु माँ आप सबको प्रेम का दान देते हैं और आप लोग माँ माँ करते नहीं थकते हो। एक रिश्ता बंधा ना, एक जुड़ा ना रिश्ता। आप भी पड़ोस के बच्चों से अथवा किसी आश्रम आते हो, प्यार करो, प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो। लेबर, मिस्त्री, मजदूर जो आता है सबसे प्रेम दो। ये श्रेष्ठ कार्य बनता जाएगा आपका। और यदि संसार में प्रेम को खोने से बचाया ना गया, यदि संसार से प्रेम खो गया, निस्वार्थ प्रेम, संकुचित प्रेम नहीं, व्यापक प्रेम,
यदि खो गया तो डिप्रेशन उस हद तक बढ़ सकता है कि यह धरती पागलों का रहने का पागल खाना बन सकती है यदि धरती से प्रेम खो गया। जैसे घर से प्रेम खो जाता है तो घर नरक बन जाता है, वैसे ही संसार से निस्वार्थ प्रेम खो गया तो संसार नरक और दुख रूप बन जाता है। तो आज मैंने अधिक समय ले लिया, परंतु मुझे विश्वास है कि गुरु माँ क्या संदेश देना चाहते हैं। भलाई, कर्मयोग की बात, कौशलम की बात, कर्मयोग की बात, कौशलम की बात, इसी कौशलम से आगे बढ़कर हम लोग पहुँचेंगे भक्ति में और ज्ञान में भी और समर्पण में भी। आज का संदेश इतना ही।